Hello, sir. Many congratulations on your success, sir. And thank you so much. आपने टाइम निकाला, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बिजी हो जाता है शेड्यूल इस वक्त. Thank you. Thank you for hosting me. Thank you for having me here. Yes, sir. सर जैसे लाइक एनी मैसेज स्पेसिफिकली फॉर फ्यूचर एस्पिरेंट्स जो इस यूपीएससी जर्नी को जो प्रिपेयर कर रहे हैं, एनी स्पेसिफिक मैसेज? आई अंडरस्टैंड कि यूपीएससी जर्नी काफी डिमांडिंग है, काफी टफ हो सकती है, पर्टिकुलरली बिकॉज ये 1 in 1000 वाला एग्जाम है। 1000 में से एक लोग सेलेक्ट होंगे। इट्स स्टेटिस्टिकल एम्पेरिकल फैक्ट। तो आई वुड से कि डोंट गेट टू इमोशनली अटैच टू एनीथिंग। से इन स्मॉलर टाइम फ्रेम देखे तो आप एक प्री के क्वेश्चन पे भी इतना इमोशनली अटैच ना हो कि ये तो मैंने पढ़ा था, नहीं होगा, अब कैसे, तो फिर डिमोरलाइज हो गए पेपर के बीच में, या फिर इन लॉन्गर टाइम फ्रेम की इससे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं। इट्स लाइफ, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो यस, एंड ऑफ कोर्स बी वेरी बी अ गुड प्लानर, अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस, what all areas you need to work on, keep identifying that, and in a loop आप उसको improve करते रहे iteratively। से आपने एक टेस्ट दिया, आपको कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हुई, उन गैप्स को प्लग कीजिए, एंड हर आइट्रेशन में आप बेटर होते जाएंगे। So basically, what's your success mantra? Like you have scored a very good rank, 242. तो क्या आपकी सक्सेस जर्नी रही है जो फेलियर्स को आपने कन्वर्ट किया सक्सेस में? तो प्लीज आप वो शेयर कीजिए. देखिए, पहली चीज, सक्सेस बहुत ही रिलेटिव टर्म है। अ, ठीक है, तो और अगर परसीव नोशन में आप सक्सेस कहेंगे इसे, तो जो मेरे लिए वर्क किया, आई थिंक आई हैव बीन वेरी मैथमेटिकल इन माय अप्रोच। आई यूज्ड टू से ऑन एवरी संडे वी नाइट और इवनिंग आई वुड यूज टू प्लान फॉर एंटायर वीक, एंड every night before sleeping I would plan for what I have to do next week, next day। एंड सिंस मैं वर्किंग था तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने काफ़ी प्रायोरिटाइजेशन किया कि व्हाट ऑल थिंग्स शुड कम इन द टॉप प्रायोरिटी, कि मुझे नोट्स बहुत ही थॉरो होने चाहिए। एंड मैं टेस्ट काफ़ी लिखता था ताकि मैं अपनी वीकनेस आइडेंटिफाई करते रहूं रेगुलरली। और जो भी इजीएस्ट वीकनेस होता है सॉल्व करना, मैं उसको सॉल्व कर लेता था। और इसी तरह से मल्टीपल आइट्रेशंस में आई थिंक थिंग्स वर्कड फॉर मी। लाइक सर आपने पहले भी लाइक प्रीलिम्स दिया था और मेंस लिखा, तो उसमें आपने क्या स्ट्रैटेजी बदली? मतलब बेसिकली क्या चेंजेस करे माइंडसेट में, स्ट्रैटेजीज में, आंसर राइटिंग में बेसिकली? देखिए, मैंने पिछले साल एक बार पढ़ के प्री लिखा था 2023 में, और प्री भी मैंने जस्ट पास किया था, और मेंस भी जस्ट पास किया था। 2023 में मैं इंटरव्यू तक गया था, मेरा हुआ नहीं था। और प्री भी, मतलब दोनों में जस्ट बॉर्डर लाइन केस था। मैं 79 मार्क्स थे प्री में, और मेंस में 3-4 मार्क्स से हुआ था। तो प्री में मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया। आई थिंक आई स्टूड विद द बेसिक्स और एक्यूमुलेटेड नॉलेज जो मेंस और इंटरव्यू की प्रेपरेशन से हुई, उससे प्री के मार्क्स इंप्रूव हो गए इस बार। शायद मुझे लगता है, अभी मार्क्स तो नहीं आए हैं, लेकिन सिंस मेरा फॉरेस्ट का भी प्री निकला था, तो मुझे लगता है 105 110 मार्क्स होंगे। और उसमें मतलब एक्यूमुलेटेड नॉलेज ने हेल्प किया। और मुझे लगता है कि प्री में सबसे वाइटल चीज है, देखिए, एक तो आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे आर यूपीएससी प्री इसलिए लेती है बिकॉज वो 5 लाख लोगों का मेंस नहीं ले सकती। यूपीएससी को चाहिए कि हमें, ठीक है, कुछ डिसेंट 15,000 लोग दे दीजिए, हम उनका ले लेंगे। एक सीट पे 12.5 लोग दे दीजिए, हम उनका मेंस ले लेंगे। तो उसमें अपने आप को बचाना है एक्चुअली, कि मैं एलिमिनेट ना हूँ। मैंने एक तो पूरे नोट्स और की टर्म्स को अच्छे से समझा था। से भी होंगे कि इस आर्टिकल से क्या इम्प्लीकेशन है, और इस टाइप की चीजें, या साइंस एंड टेक में टर्म्स बहुत मैटर करते हैं। तो की टर्म्स को अच्छे से समझा, बेसिक्स को अच्छे से रिवाइज किया था। और आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर इन प्री इज द हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर सेल्फ और योर माइंड ड्यूरिंग द एग्जाम। बिकॉज आई डोंट थिंक, मतलब जितने भी लोगों से मिला, किसी को भी 25 30 35 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं प्री में। तो इट इज ऑलवेज अबाउट हु इज मोर कंपोज्ड, हु इज able to, means whose chain of thoughts upon hearing your word or seeing a word gives better prompt in the mind। जैसे एआई में prompts देते हैं, उस तरह से किसके better prompts जनरेट होते हैं माइंड में।
उस चीज पे डिपेंड करता है आई थिंक। मैं जो करता था कि जैसे मैंने काफी टेस्ट दे लिए और पीवाईक्यू भी लगा लिए, तो मुझे पता जाता है थोड़ा बहुत कि इस क्वेश्चन में यूपीएससी क्या गलती करने की सोच सकता है। इस स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट देते हैं, 3 स्टेटमेंट है मान लीजिए, इस स्टेटमेंट में क्या गलत हो सकता है? क्या वो WHO की जगह FAO तो नहीं है बॉडी जिसने उसने मेंशन किया है? या फिर इस टाइप की ना कि आप समझने लगते हैं थोड़ा कि यहाँ पे आर्टिकल से 38 की जगह 39 तो नहीं है। इस टाइप की क्या क्या गलत वो कर सकता है, अगर आप एक बार क्रॉस क्वेश्चन कर लेंगे। इट्स लाइक रोहित शर्मा बैटिंग, ही हैज दैट एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कि वो सोचने का टाइम ज्यादा मिल जाता है, तो वो एक्स्ट्रा फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होगा आपके पास। आप अगर हर क्वेश्चन को 15 सेकंड एक्स्ट्रा दे पाएंगे, हर क्वेश्चन में एक बार डाउट कर लीजिए कि क्या गलत कर सकता है, तो उससे मुझे लगता है मेरे गेसिंग एफिशिएंसी बेटर हो जाती है। हो लॉजिकल। सकता है बाकी लोगों के लिए कुछ और वर्क। हाँ, लॉजिकली मीन वेरी मैथमेटिकली। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक। हाँ, वो उसके लिए लेकिन काम रहना बहुत जरूरी है। अगर आप से जैसे 2023 में पेपर था, इट वाज वेरी मींस एकदम ऑल ऑफ ए सडन यूपीएससी ने काफी बाउंसर थ्रो कर दिया था। और 2023 में फ्लैट पिच थी एकदम कि उसमें फिर प्रेशर आया था कि यार इसमें तो मुझे 110 लाने पड़ेंगे, इस बार तो बहुत ही इजी पेपर है। ऐसा भी नहीं है। हर क्वेश्चन को उसके मेरिट पे देखिए, हर स्टेटमेंट को उसके मेरिट पे देखिए, डोंट पैनिक। एंड उसमें आप एटलीस्ट अपनी काबिलियत से 10-15% बेहतर कर पाएंगे। दैट इज ऑल यू कैन डू। अगर आपके पास नहीं है काबिलियत तो नहीं होगा, अगले बार इंप्रूव करके जाइए। लेकिन सीधे मतलब टू मच अगर आप सोच एक्सपेक्ट करने तो होगी, ओवरवेल्म नहीं होना है उस मोमेंट से। राइट। वेरी वैल्यूबल टिप्स जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स को जरूर और बताएंगे, जो प्रीलिम्स दे रहे हैं इस बार, जो अपीयर कर रहे हैं डेफिनेटली। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल टाइम और टू हैव यू ऑन माय चैनल। थैंक यू सो मच। एनी I wish you and everyone who is preparing for it good health and let's means बहुत सी एक और लास्ट है कि बहुत सीरियस नहीं होना चाहिए मुझे लगता है लाइफ में या एग्जाम में। सीरियस और सिंसियर के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। बी सिंसियर, बी ट्रू टू योर सेल्फ, बी अकाउंटेबल टू योर सेल्फ अपने लिए। क्योंकि कोई बहुत ज्यादा लोगों को हम अकाउंटेबल है नहीं, फैमिली को पता नहीं है, हम घर से इतना दूर रहते हैं, या उनको उनमें से काफी लोगों ने इस पार्ट ऑफ एकेडमिक को समझते नहीं है, तो हम किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। एटलीस्ट खुद के प्रति अकाउंटेबल होना चाहिए एंड बी हैप्पी। उससे भी मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सो दीज आर मीन्स क्या कहते हैं नॉन एकेडमिक पार्ट, इसको भी थोड़ा सा साथ लेने से बेटर रहता है। Absolutely, sir. Noted. Everything is noted. So thank you so much.